अब भारत का निकोबार द्वीप बनेगा दुनिया का दूसरा सिंगापुर। भारत के इस छोटे से द्वीप की तरक्की देख दुबई और हांगकांग भी हो जाएंगे हैरान। लेकिन आखिर क्यों? अब भारत सरकार को निकोबार द्वीप को विकसित करने की जरूरत क्यों पड़ गई? आखिर क्या है इस निकोबार द्वीप का महत्व और कैसे किया जाएगा इसका विकास? इन्हीं सवालों को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, किसी भी देश के विकास के लिए उसके समुद्री मार्ग काफी जरूरी होते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार इन्हीं रास्तों की मदद से होता है। एक तरह से देखा जाए तो दुनिया का कुल व्यापार में 70% से ज्यादातर हिस्सेदारी इन्हीं समुद्री रास्तों की होती है। इसीलिए दुनिया का समुद्र के किनारे छोटा देश भी अपने सी पोर्ट यानी बंदरगाह के विकास को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। भारत भी कई सालों से अपने देश के सबसे आखिरी छोर पर बसे निकोबार द्वीप को सिंगापुर के तर्ज पर विकसित करना चाहता था, लेकिन कई कारणों से भारत सरकार की यह कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने निकोबार द्वीप के विकास का एक पूरा नक्शा बनाकर तैयार कर लिया है। भारत सरकार ने निकोबार के विकास के लिए 72,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। इन पैसों से इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एयरपोर्ट, थर्मल पावर प्लांट और 6.5 लाख आबादी के लिए एक टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट का मुख्य काम निकोबार को आर्थिक केंद्र में विकसित करके इस समुद्री मार्ग को व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह में से एक बनाना है। अब आप सोचेंगे कि आखिर भारत सरकार ने निकोबार को ही क्यों चुना? तो दोस्तों देखिए, इसके लिए सबसे पहले निकोबार द्वीप का भौगोलिक स्थिति और उसके लोकेशन के बारे में समझना होगा। भारत के नक्शे में बंगाल की खाड़ी से दक्षिण के निचली छोर पर यह द्वीप मौजूद है। ग्रेट निकोबार आइलैंड इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के आखिरी छोर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और मलक्का स्ट्रेट के काफी करीब है। तेल ले जाने वाले या पश्चिमी देशों को माल निर्यात करने वाले चीनी जहाजों को भी मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि आप यह भी कह सकते हैं कि किसी भी जहाज को हिंद महासागर से होकर प्रशांत महासागर तक जाने के लिए उसे निकोबार द्वीप और मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरना ही होगा। और इसीलिए इस द्वीप की अहमियत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन की पैनी निगाह शुरुआत से ही भारत के इस एरिया में रही है। उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ वो दक्षिण चीन सागर को शुरुआत से ही अपना बताता है। इसलिए भारत को भी अपने समुद्री रास्तों को चीन से सुरक्षित करने के लिए निकोबार को व्यापार केंद्र में बदलना काफी जरूरी हो गया है, क्योंकि इसके बाद भारत इस द्वीप पर एक मिलिट्री बेस भी बना सकता है। साथ ही अपने खतरनाक युद्धपोतों और मिसाइलों को भी वहां पर तैनात कर सकता है। इससे होगा यह कि भारत का रणनीतिक महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही यह चीन को भारत का सख्त संदेश भी होगा कि अगर वो लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में सीमा पार करता है तो हम मलक्का स्ट्रेट से गुजरने वाली सभी जहाजों को रोक सकते हैं, और ऐसा करने से चीन को सबसे बड़ा आर्थिक झटका भी लगेगा। तो निकोबार द्वीप को विकसित करना यानी एक तीर से 2 निशाने को खत्म करने जैसा है। हम ऐसा करके कभी भी चीन पर दबाव बना सकते हैं। निकोबार को सिंगापुर की तरह विकसित करने का एक मकसद यह भी है कि अगर आज सिंगापुर और हांगकांग की गिनती दुनिया के अमीर और विकसित देशों में होती है तो इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी लोकेशन और उनके समुद्री मार्गों की मदद से होने वाले व्यापार। अब देखिए कि जब किसी भी देश का जहाज इस एरिया से होकर गुजरता है तो वो सिंगापुर में रुकता है, और यह हम सभी को पता है कि जहाज कई महीनों का सफर लगातार करते हैं। ऐसे में इन्हें रुकने और फ्यूल भरवाने के लिए अच्छी जगह की हमेशा तलाश रहती है, और सिंगापुर और हांगकांग जैसे देश इन्हें यही सुविधा प्रदान करते हैं। इसीलिए सिंगापुर ने अपने आप को कुछ इस तरह से विकसित किया है कि ज्यादा से ज्यादा जहाज यहाँ आकर रुके और यहाँ की सुविधा का लाभ उठा सके, जिसके लिए उन्हें तगड़ी रकम भी चुकानी पड़ती है। यही वजह है कि सिंगापुर और हांगकांग जैसे छोटे देशों ने बड़े बड़े कार्गो शिप पोर्ट बनाए हैं। यहाँ तक कि सिंगापुर का कंटेनर पोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, जहाँ से हर साल 1,33,000 बड़े और छोटे जहाज गुजरते हैं। वहीं भारत का निकोबार द्वीप का साइज सिंगापुर और दुबई की तुलना में काफी बड़ा है, जो 900 किलोमीटर समुद्री तट से मिला हुआ है। यह पूरी दुनिया के तेल व्यापार के लिए बिल्कुल केंद्र में स्थित है, और ऐसे में निकोबार द्वीप को एक लग्जरियस शहर के रूप में विकसित कर लिया जाए तो इस एरिया से होकर गुजरने वाले सभी जहाज इस द्वीप पर रुकना चाहेंगे। और अगर भारत सरकार का यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसका फायदा सिर्फ निकोबार को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को होगा। लेकिन यह सुनने में आपको और मुझे जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि निकोबार विकास के मामले में काफी पिछड़ा द्वीप है, जहाँ काफी घना जंगल है
अब सरकार का कहना है कि इस द्वीप को सिंगापुर के सुमात्रा पोर्ट के तर्ज पर विकसित करेगी। साथ ही यहाँ कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आएंगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है दोस्तों कि इस द्वीप को विकसित करते वक्त पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा जाएगा। अब बस हमें उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा हो, ताकि भारत की रुकी हुई इकोनॉमी के गाड़ी में जल्द ही रॉकेट का इंजन लग सके और हमारी इकोनॉमी को रफ्तार मिल सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत निकोबार द्वीप को सिंगापुर या दुबई जैसे बनाने के सपने को पूरा कर पाएगा? हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।